all these digital technologies and AI in the current IT landscape. जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं
Sir. Now I request our Honorable Chancellor, Engineer Diwakar Singh sir, for the speech. First of all, I would like to congratulate our Vice Chancellor and Mr. Biswajit Bajpayee ji for organizing this international conference, Digital Technologies and Artificial Intelligence in Current IT Landscape. And a special thank to Mr. Gaurishundar Pandey, Mrs. Kavita Pandey, and Mr. Vineet for delivering a fruitful things to our students. Actually, बार-बार गौरीशंकर जी बोल रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि है और ये जो बच्चे बैठे हैं उनकी जन्मभूमि के हैं, तो निश्चित ही उस तरीके का जुड़ाव, उस तरीके का लगाव के साथ आप लोग इनको सुने, ताकि आप लोग वास्तव में ये मत समझिए कोई ब्यूरोक्रेट या कोई आईटी टाइकून आके यहाँ पे आपको कोई चीज बता रहा है, बल्कि आपको बड़ा भाई आकर यहाँ पर आपको वो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा है जिसकी भविष्य में आपको आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने ये हमको विश्वजीत सर जो है हम लोग सब इनवाइट किए, हमारे सीनियर सब यहाँ पे जो डीन बैठे हैं सब लोग, सबको याद आ रहा है कि when I was in final year, first time the subject artificial intelligence was introduced in our syllabus in Nagpur University in 1995. So artificial intelligence को आप लोगों ने अब जिस तरीके से आप देखना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अब जो उसका रूप है, जो उसका, तो वो जो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि you don't think that you are not from the IT field. It means that those who are from the field computer branch. Actually IT का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सबको जरूरत है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई को सबको काम करना है इसमें। और इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने स्पेशली हम लोगों ने ऐसा करिकुलम डिजाइन किया है कि इन एवरी ईयर in all the branches we have to teach in computer engineering, and these all subjects like mechanical engineering and civil engineering and this mining engineering, सभी जगह हम लोगों ने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया because we have autonomy to design the syllabus as per our university requirement and also the industry requirement. तो आप लोग इसका जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो आप लोग इसी तरीके से समझें, आपके दिल में जो बातें हैं उनको खुलकर आप शेयर करें। इस सर अगर आपको लगता है कि चीजें कैसे हो सकती है, आज गौरीशंकर जी बालाघाट की सजनी से जाके कई देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई देश के लीडर हैं वो, तो आपको वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है आपको उनको उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ना है, और वो उंगली पकड़ने के लिए जरूरत है कि आप उनको पकड़ लो। अगर आप चाहते हो उनको पकड़ना, वो आपसे थोड़ी दूर है, लेकिन दिक्कत इस बात की आप पकड़ना है। इसलिए मेरा आज का बस ये है बोलना कि आप लोग जो लोग भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आप लोग को उसको समझना चाहिए। आप लोग को अंदर में जो कैपेसिटी है, अंदर में जो करना चाह रहे हैं, सही बोला आपने कि पहले तो आपको डिसाइड ही करना पड़ेगा। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो पूरे देश के आईकॉन है, उन्हें हमेशा ये बोला था ड्रीम्स मोर ड्रीम्स, सपने देखो। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे, सपने को साकार करने के पीछे नहीं दौड़ेंगे। इसलिए आप सपने देखो, अच्छे सपने देखेंगे तो आप उस सपनों को साकार करने के पीछे दौड़ेंगे। और वो सपना बहुत बड़ा सपना नहीं है, सपने हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर होगा, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि मैं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर होगा, या एक सदाकत यूनिवर्सिटी के बाद रीवा में एक और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा। ये सपने धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ये कारवां चलता रहा और चलते गए। तो ये जो आपका छोटा जो भी सपना होगा, जिसको आप छोटा ड्रीम होगा, पहले उसको आप पूरा करने का प्रयास करेंगे, फिर आगे अगले ड्रीम की ओर पहुंचेंगे और धीरे धीरे आपका ड्रीम बढ़ता जाएगा, आपका कारवां बढ़ता जाएगा
आप और ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए आज का जो सेशन है उसको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सरलता से चीजों को समझना है और उसको अंदर आपके मन में जो चीजें हैं, एक आज का दिन आपकी भूल जाइए, सारी चीजें भूल जाइए, आपके कोई एग्जामिनेशन है, आपकी कोई स्पोर्ट्स, सारी चीजों को भूल के सिर्फ आप एक चीज पे डालते कि आज की जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इससे हम क्या गेन कर सकते हैं, अधिक से अधिक आज के इस दिन को हम अधिक से अधिक अपने लाइफ में कैसे इसका फायदा उठा सके, इसके बारे में विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा जो आज का कॉन्फ्रेंस का जो हमारा उद्देश्य है, जो पर्पल है, वो सभी पूरा हो पाए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आज हमारा जो कॉन्फ्रेंस है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो और हमारे जितने भी इंजीनियरिंग के हमारे डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम, सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस को अच्छे तरीके से, जो बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, पर्पल है, वो हमारे बच्चों के लिए अधिक से अधिक इसका फायदा हमारे बच्चों को मिले। इसके साथ में बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Thank you so very much, sir, for your precious speech and the motivation. Now it's time for technical session. Technical session 1. We have our esteemed guest here. He is the founder, chairman, and MD Enrock Technologies Private Limited, UK and India. He has experience of 25 years in IT and software industry. Since 14 years of working with Wipro Technologies in different capacities of technical, business, and management areas. Currently, he is working as a program manager for Micro Focus Newbury account, around 22 years of working experience at client side in different geographies. Now, I would like to invite Mr. Gauri Shankar Pardi, founder, chairman, and the MD Enrock Technologies for keynote address. Mr. Gauri Shankar Pardi, sir. Okay, so जब तक लैपटॉप तैयार हो जाता है, I will try to cover 4 items in this presentation. And जैसे हम डिस्कस किया कि पहला सेशन है टेक्निकल, so I will cover digital technologies and artificial intelligence in length, and it will take around it will take 1 hour technical session. Okay, and then I want to cover 3 more things. Apart from technology, to get success means there are some kind of attitude or behavior aspect. So I have 3-4 slides which I want to cover. Third item is related to your dreams. जैसे ऑथर ने बहुत सही कहा कि जब तक आप ड्रीम नहीं देखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. So I want to explain you 3-4 things
And last item is about NR, which I will take it last, because we are not running only one organization. And as we discussed here, means what I can promise to all of you that, और दिवाकर सर ने यही चीज कही कि आप जस्ट सही रास्ते पे चलिए, हमारे पास इतनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, because in 15 years in outside of India, I have huge friends who has their own establishment, and they are looking me that India में गौरी कब प्रोजेक्ट ले रहे हो, but I had only one problem, I have no manpower. In terms of, and I don't want to manpower from Pune or Nagpur or Bombay, I want to take from Balaghat, Gondia. So that is the vision we have basically, and that's why Vishwas sir के साथ जब भी discussion होता था, and we were looking for the people, that means because we did one walk-in interview also, and please don't take in your heart, Gulmohar Hotel, correct? Means we started to take some conference interviews, but Divakar sir, we haven't found single person who was in that depth. And that day I sat with him, Vishwas sir, Kavita madam, Vinit. And that day we decided that no, we have to take guidance from, and Vishwas sir told that Divakar sir, and we will discuss with him. So what I can promise you, whether you are in first semester or sixth semester or eighth semester, don't worry. Number of jobs are there, and we are here to give you. But only one thing, as we discuss now, just go to that path. Okay, that is the assurance. Yes. अच्छा डेवलपमेंट तुरंत कहाँ है? यहाँ पे तुरंत कहीं तो वही फाइल होगा सर. पहले तीन होता है. Okay, so first we'll go with the agenda. In this technical session, hello, in this technical session, we have divided the two parts. One is digital technologies. Okay, so when we say digital technologies, you know, you can connect yourself. What is digital? Digital. जब आप एंड्रॉइड का फोन लेते हैं, एप्पल का फोन लेते हैं, how do you see that? It is very simple. Okay, so digital came into this world only to bring simplicity. इसको वो करने के लिए, इसको नेविगेट करने के लिए आप करोगे. So thank you very much. हाँ, मैं आपको बस नेक्स्ट स्लाइड बोलते जाऊंगा एंड यू कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड. So digital means simplicity. Beauty and simplicity digital. आप डिजिटल का कोई भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, whether it is a mobile phone, whether it is your communication, whether it is agriculture, whether you take a drone, everything is very, very simple. And digital has two more components. One is user experience. आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो what you see that इसमें कितने इजीली इसको नेविगेट कर सकते हो, करेक्ट? डिजिटल ने पूरी टेक्नोलॉजी को सिंपल किया, बट दैट इज अ यूजर एक्सपीरियंस. यू नेवर थिंक कि ये जो मोबाइल है इस ब्रांड का है, इतनी कीमत का है, वो आपके सेकेंडरी पैरामीटर्स होते हैं. पर पहला पैरामीटर होता है उसकी सिंप्लिसिटी, मैं कितने अच्छे से नेविगेट कर सकता हूँ. दैट इज डिजिटल. सेकेंड थिंग, डिजिटल मींस ब्यूटी. आप देखो जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कल मैं देख रहा था
कि सर लोगों ने रात को लेट नाइट करके पूरा लीफलेट तैयार किया, पूरा वो सब किया, एंड विद इन सेकेंड इट वाज फॉर 300 यूनिवर्सिटीज। कैन यू बिलीव दैट? मीन्स हमको वेट नहीं करना है कि उसका प्रिंट आउट लेना है, ये करना है, वो करना है, एंड एवरीबडी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू पब्लिश ऑल दिस थिंग्स. So this beauty and simplicity is a two main feature of any digital technology, and I will correlate. Okay, so next slide. Correlation. So we will cover first part digital technologies, and under that we are having total agile and DevOps. Okay, then second data analytics. Then we'll move on cloud computing, mobile computing, and then internet other things. So that is the first part of the discussion. Then second part will take artificial intelligence. I will take as a separately second part of discussion basically. So this will not take more than 45 minutes, and then 30 minutes we can do the artificial intelligence. And as I said, that is all the career opportunities in each of the field I will take to it. Next. Okay. If you see, every slide has right bottom the source of this information. What I suggest, definitely I will share the slides, but what I want to request all the students, you can write down those websites, because the more you explore these websites, this will give the complete knowledge base about that keyword, that digital word, and you can understand each and every aspect. Here I will try to cover all the key aspects of these technologies, okay? But you have to explore, and you have to come with the lots of questions. Now, first thing is agile. Do you know that means? पहले का समय था जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते थे, मुझे अभी भी याद है, हम लोग 5 साल का प्लान करते थे। 5 साल का प्लान करते थे कि कब सिस्टम डिजाइन होगी, कब रिक्वायरमेंट्स लेंगे, कब कोडिंग होगी, कब टेस्टिंग होगी, कब क्वालिटी चेक होगा, कब गो लाइव होगा। एंड आई थिंक 1 month वी वर स्पेंडिंग टू प्लान, और आज समय क्या आ गया मालूम है? प्रोग्राम मिलता नहीं, विद इन 1 month हम आई 30 to 40% एक्सिक्यूट कर देते हैं इसको। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी। व्हाट एजाइल डज, and it is a very good concept, and I know that most of you might be knowing this concept, but this is not a technology, this is methodology. All the digital development starts from the agile, and you know what is the agile meaning? The traditional meaning of agile is रोज जो दिन हमारे पास आ रहा है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको हम कैसे पार कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड agile. And don't confuse this the iterative model. हम iteration नहीं कर रहे हैं. What we are doing that through agile, we are dividing the complete requirements into stories, and it's very interesting process. Very interesting process. अरे जब अपने पास बहुत बड़ा काम आता है और आप किसी एक पहाड़ को ना देख के आप देखते हैं कि मुझे इस पहाड़ को धीरे धीरे करके चढ़ना है. So that time what you do that you try to make sure कि हम हर पार्ट को एक्सिक्यूट कर रहे हैं. तो इफ यू सी दैट हियर, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए व्हाट यू डू प्लानिंग, you do designing, and before that you do system analysis and design. Okay, then you do programming, you go for testing, quality check, you go for deployment, and then you are coming with the go live process. So these are the very simple steps, 6 to 7 steps for any software, any product development also. But definitely project development, product development, I will take later. Some basic differences are there, but these are the very basic steps in any software development. So now go to the planning. So in agile and in traditional mechanism, what is the difference we do in the planning activity? So in waterfall model, means when we say our traditional activity, that is a waterfall model. Means what you do? You take all the requirements and then you plan and you divide into all the phases. But in agile, what you do? You take the similar group of things, and then you make the stories.
and those stories you make the 2 weeks plan. Means within 2 weeks you are going to code, you are going to test, you are going to debug, and then you are going to deploy on the quality. Means you are not going for production, you are going for the quality environment. That I will take also during cloud computing, but you will take those things during our go live process. Now we will come to stories. What are the stories? Please tell me, you are getting me, or you want I to go slow or something like that? I am not hearing. You are okay? Please ask questions. Now, never be hesitate to ask any question. Now, the first thing is, when you do planning, so agile planning should not be more than 2 weeks. And every day, every week, you have to count only 40 hours. If you are going ahead from that, or you are exceeding those limits, means your planning is not good. And in agile, when you do the planning, we say that we are going to club all the stories in a sprint. A sprint is just a planning of that complete agile model. Means let's say your 100 requirements are there, and you have divided all those 100 requirements into 25 stories. So you will have 4 sprints. And agile, what it does, it reduces the documentation. Like in traditional planning, what you do, you have thousands of documents, correct? Means you build system design document, system analysis, database structure, and everything you build. But in agile, if you say the basic concept of agile is, don't invest much time for documentation. You have to put the steps, and they don't need to be very structured or format, but you have to keep that, yes, any programmer can execute those instructions. So that is the beauty of agile. Okay. Now we come to in your syllabus, when you say digital, okay, so first thing comes agile methodology. That we have to remember, because any kind of digital project, we have to start with the agile methodology. We can go to next. Yeah. So here means, as I said, you have the complete information there, but I will try to explain completely. In the agile, what kind of roles are available in the market? You have heard about Scrum Master, Product Manager. Okay, to master this agile methodology only, you are able to get a very good position in the market. But you have to be very clear about how you are writing the stories, how you are planning the sprint, how you are doing the testing. Because the challenge in testing, what is happening, that means every sprint you have to repeat some kind of the key steps there, and that is the one kind of challenging. फ्लो में मुझे बताते जाना है, मैं दोनों यूज करूंगा, हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर्ली जहां भी लगता है आप लोगों को। एंड आई एम सॉरी अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो एजाइल में सबसे बड़ी चीज है कि बेसिक डिफरेंस, यू आर नॉट डूइंग होल प्लानिंग। आप पूरी प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप पूरी प्लानिंग को स्प्रिंट में डिवाइड कर रहे हो। और स्प्रिंट क्या है? सेट ऑफ स्टोरीज। और स्टोरीज भी कोई अलग चीज नहीं है, दोस आर द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ओनली। अगर आप देखोगे ना, बहुत करीब से कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ओनली वी आर डूइंग द पार्टीशन। ठीक है। अब इसमें मैं रोल की बात कर रहा था कि एजाइल अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, तो मार्केट में कौन कौन से रोल आप लोग हैं। क्योंकि व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, यू नो, कि हम जब करते हैं ना, हमको मजा कब आता है मालूम है? जब हम कुछ कर रहे हैं, हमको मालूम कि उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है। जैसे मैं कोई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इस टेक्नोलॉजी करने के बाद मैं इस पोजीशन को ले सकता हूँ या मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि हर किसी की इच्छा, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है।
तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि हर डिजिटल कंसेप्ट के बाद हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो जो स्क्रम मास्टर होता है, स्क्रम मास्टर का रोल लाइक प्रोजेक्ट लीड जैसे होता है ट्रेडिशनल, इसमें जो देखता है कितनी स्टोरीज जा रही है, कैसे प्लानिंग करेंगे। ओके, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है जो एजाइल में होता है कि हर स्प्रिंट के बाद, हर 2 वीक्स के बाद वी आर हैविंग द रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मालूम है कि इन्फोसिस, मिस्टर नारायण जब पूछा गया था कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि मैं एवरी फोर्टनाइट अपने स्टाफ से फीडबैक लेता हूँ कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ क्या गलत हुआ, एंड दैट मेड द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ क्वालिटी। So that's why Agile has that quality. Every 2 weeks when you are implementing that sprint or putting on the production environment, after that we are in the retrospective meeting, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्प्रिंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट ठीक से गई, कौन सी रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम आई, एंड वेयर वी हैव टू इम्प्रूव। मीन्स every 2 weeks you have the room for improvement. And in life also you will see that हर दिन इंप्रूवमेंट के लिए होता है, यहां पर भी आपको हर 2 वीक। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, एक बार में से कोई गलती हो गई बिकॉज इट वाज इंपैक्टिंग द होल प्लान, होल प्रोग्राम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एजाइल। नाउ एजाइल के बाद आता है सेकंड, डेवऑप्स। डेवऑप्स पूरा टेक्निकल है, और इसमें काफी एक इंटरेस्ट वाली जो बात है, एजाइल एंड डेवऑप्स वो हैंड इन हैंड, दे गोस टुगेदर। डेवऑप्स का आप लोगों को मीनिंग समझाता हूं, बहुत सिंपल सा है। डेवऑप्स, डेवलपमेंट टीम, ऑपरेशंस टीम, ठीक है। डेवलपमेंट टीम क्या क्या करती है? डेवलपमेंट टीम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करती है, एनालिसिस करती है, डिजाइन करती है, कोडिंग करती है और टेस्टिंग करती है। ऑपरेशंस टीम व्हाट इट डज, ऑपरेशन टीम कोड मर्ज करती है, डिप्लॉय करती है और फिर प्रोडक्शन में गो लाइव करती है, और उसके बाद पोस्ट गो लाइव टेस्टिंग होती है, एंड देन वी से दैट यस आवर गो लाइव वाज सक्सेसफुल। पर हुआ क्या, डेवऑप्स क्यों आया मार्केट में, व्हाट वाज द रीजन? डेवलपमेंट टीम डेवलप कर देती थी, और जो ऑपरेशन टीम है वो क्या कहती थी कि डेवलपमेंट टीम ने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ टू एंड फ्रो सिनेरियो। 1 साल का प्रोग्राम है, 6 महीने डेवलपमेंट टीम ने काम किया, तब तक ऑपरेशन टीम को हवा ही नहीं की क्या हो रहा है इसमें। 6 महीने बाद वी वर गेटिंग द प्रॉब्लम कि अरे इसमें ये गलत था, इसमें ये गलत था, इसमें ये गलत था। एजाइल से क्या हुआ, हमको स्प्रिंट 2 वीक्स का इटरेशन मिलने लगा। डेवऑप्स ने क्या किया कि डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम दे आर गोइंग टुगेदर, एंड हियर यू सी दैट 7 C's of DevOps, okay? Continuous development, continuous integration, continuous deployment, continuous go live, means आपकी हर चीज कंटिन्यूअस हो रही है। अगर मान लो डेवलपमेंट टीम से कोई गलती हुई है, इमीडिएटली यू आर एबल टू कैच दोस मिस्टेक्स। तो आपका क्या हो रहा है, पूरी जो प्रॉब्लम आपको 6 महीने बाद आने वाली थी, यू आर गेटिंग रेक्टिफाइड। एंड यू नो वन वेरी बिग कंसेप्ट ऑफ लाइफ, अगर आप किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहोगे, इट गेट कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। आफ्टर 6 months इट विल बी लाइक वन बिग माउंटेन। वही चीज यहाँ पे होती है। पहले यही होता था कि एक जगह मेरा वेरिएबल गलत हो गया, कोई कांस्टेंट गलत मैंने डिक्लेयर कर दिया, और वो क्या रहा है कि उस वेरिएबल की वैल्यू और कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीपल टाइम यूज हो रही है, और मेरे प्रोग्राम जो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ट्रेडिशन में क्या हुआ कि मेरी वो गलती बढ़ती चली गई, बट DevOps has given कि भाई कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, मैं कंटिन्यूअस कोड को मर्ज कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो आई एम एबल टू गेट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर देयर ऑन डे टू डे बेसिस। इवन आपके एक वेरिएबल में प्रॉब्लम आ रही है, एंड वन मोर ब्यूटी यू नो कि आप किसी कंपनी में जाके देखना, डेवलपमेंट टीम एक कॉर्नर बैठेगी, ऑपरेशन टीम एक कॉर्नर बैठेगी, दोनों अलग अलग, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता। बट DevOps ने क्या किया, दोनों को साथ में बैठना पड़ेगा।
व्हाट हैपेंड, एजाइल में लाके क्या होगा कि पूरी टेस्टिंग टीम से लेके डेवलपमेंट टीम, एनालिसिस, एवरीथिंग कमिंग द सेम फ्लोर। उसी के बाजू में ऑपरेशन टीम को बैठा दिया, क्योंकि every day they require them for the deployment, go live and everything. Correct? Now, how this works, that is very important. If you see, अगर आप मार्केट में जाओगे and you prepare, I know DevOps, I will not exaggerate. पैसे की बात नहीं करूंगा मैं, आपको लोग हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि DevOps is the base of digital technologies. आप किसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को गो लाइव कर रहे हो, if your DevOps team is integrated, because it is an integral part of digital technologies, okay? But DevOps comes with a complete set of tools. और अगर आप बॉटम में पिक्चर देखोगे, कोई बात नहीं, देख भी रहा होगा, चलेगा, मैं आपको समझाता हूँ उसको। आप कैसा करते हो, कोड जब डेवलप करते हैं, आपके पास एक प्रोग्राम में 4 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 की टीम ए है, मॉड्यूल 2 बी, सी, डी, 4 टीम आपके पास है, करेक्ट? नाउ यू सी दैट कि भाई जो 12 स्टोरीज है अपनी स्प्रिंट 1 में, क्या हो रहा है, 4 स्टोरी टीम ए के पास है, 2 स्टोरी टीम बी के पास, सी के पास, डी के पास, ऐसे करके 12 स्टोरी हमने डिवाइड कर दी। तो जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, उसके पहले हम क्या करेंगे, वर्जन कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे आप, मैं जो प्रोसेस की आपको बात कर रहा हूँ, एवरी प्रोसेस हैज द स्पेसिफिक टूल, और अगर आपने उसमें से एक टूल में मास्टरी कर दी, your placement chances, your employment chances, your job output is getting increased day by day. Total 25 tools we use in the DevOps, and very interesting tools, GitHub. I think every day you are using GitHub. कोड को वर्जनिंग कंट्रोल करने के लिए। Now, if you see that, if you know GitHub very well, in multinational organizations, there is one specific role, version control manager. And you search in Google, you are here, your mobile, you can search configuration management manager. You will see ample of opportunities. Means what I want to tell you that as a whole digital technologies, you don't have to master everything. Just take one tool, just take one technology and go deep in deep, because I will tell you, if you want to do PhD, you can do PhD in GitHub. That is the depth of this knowledge area, digital technologies. Okay. Now, second thing, जैसे आपने वर्जन कंट्रोल किया, now you are going to merge the code. जब आप कोड मर्ज में जाते हैं, तो जो GitHub है, it comes with multiple plugins where you can go to the merging of codes. Now, जब हमने कोड मर्ज कर लिया, now we have to deploy. तो डिप्लॉय करने के लिए पहले क्या होता था, मैनुअल डिप्लॉयमेंट होता था। मींस मैं अगर आपको 2 मिनट लेता हूँ, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ DevOps वर्क प्रॉपर्ली। पहले क्या होता था कि हम चारों ने कोड डेवलप किया, फिर हमारा जो डिप्लॉयमेंट मैनेजर है वो क्या करता था, सबके कोड को पहले आता था VSS, मतलब मेरे जितने पुराने दोस्त सब जानते होंगे कि VSS में क्या होता था, सब कोड अपने डालते थे, फिर वो जो डिप्लॉयमेंट मैनेजर है वो मैनुअल वाला चेक करता था, एंड देन ही वाज मेकिंग द पैकेज। इफ यू सी हियर, नाउ वी हैव वेरी गुड Ansible, एक छोटा सा टूल है, अगर आप इसको यूज करने जाएंगे, वेरी गुड इंटरफेस, वेरी ब्यूटीफुल इंटरफेस। आपको माइक्रोसॉफ्ट PSS कोई बड़ा काम नहीं करना है, एक छोटा सा प्लगइन है, उसको अगर आप यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली व्हाट इट डज, अपने आप कोड के वर्जन लेगा, कंपेयर करेगा, मर्ज करेगा और उसको डिप्लॉय करने चलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, वी हैव द करेक्ट AWS का नाम सुना आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो अपन बाद में लेंगे, लेकिन हियर दैट टूल इज आल्सो वी कैन यूज AWS। व्हाट AWS डज, जितने भी अपने डिप्लॉयमेंट वाले मैकेनिज्म हैं, कोड्स हैं, उनकी पूरी एक पाइपलाइन तैयार कर लेता है। और जब भी आप DevOps की बात करो ना, तो एवरीबॉडी विल से CI/CD। CI/CD means continuous integration and CD means continuous development। So आपने कभी किसी फैक्ट्री में एक ऑटोमेटेड चीज देखी होगी ना, यू कैन सी द सेम थिंग टू DevOps। आई विल टेक एन एग्जांपल। आप एक प्रोडक्शन हाउस में जाना है, कि रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है।
Exactly, I have seen in my practical life. पूरा DevOps से काम करता है, it's so beautiful, you know, इतना interesting है वो कि कोडर ने कोड डेवलप किया, मेरे पूरे पाइपलाइन तैयार है, मेरे पूरे टूल तैयार है, सब में मैंने जॉब स्पेसिफिकेशन देके रखी है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि मैनुअल तो हम कर नहीं सकते कि भाई रात को 2 बजे मैंने लिख दिया कि यूएस की टीम आने वाली है बिजनेस टीम, उसके पहले मुझे इसको डिप्लॉय करना है। मैं अपनी टीम को क्यों रात को 12 तक 2 तक रुकवा के रखूं? व्हाट आई विल डू, आई विल पुट ऑल द ऑटोमेटेड कोड इनटू दोस टूल्स। मैं जॉब लगा दूंगा वहां पे, रात को जैसी 12 बजेगा ऑटोमेटिक दैट जॉब विल रन, इट विल यूज ऑल दोस कोड कॉन्फ़िगरेशंस, फिर टूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे और पूरा डिप्लॉय हो जाएगा और एक मैसेज भी आ जाएगा मुझे कि योर कोड इज डिप्लॉयड। एंड देन we have the quality check softwares also. SonarQube is a kind of code tool यहाँ यूज होता है, if you see that in the second box. यहाँ पे जो SonarQube क्या करता है कि जितने भी कोड आए ऑटोमेटिक टेस्ट केसेस होते हैं, मान लीजिए कि I have 100 total test cases, but I see that basic functionality के लिए बस 20 टेस्ट केस करने चाहिए। What it does, वो 20 टेस्ट केसेस को रन कर देता है, and then I will get the message, yes, your production is up and running now. तो मुझे कोई भी चिंता नहीं करनी है, जैसे पहले रात को 2 बजे जग रहा हूँ, यार यूएस की टीम आएगी, ये आएगी, ये करना है, वो करना है, एवरीथिंग ऑटोमेटेड किया है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आप तो इसके अंदर जाओगे ना, दिन क्या होती है, रात क्या होती है, पता नहीं चलता है, इतना मजा आता है इसको पढ़ने में। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे प्रॉपर्ली, बिकॉज व्हेन यू पुट ऑल द CI/CD पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशंस, और फिर आप जो सपोर्ट के देते हो, काम तो हो गया अपना। एंड यू सी दैट टोटल 10% लगते थे अपने को, कोडिंग से लेके, टेस्टिंग से लेके, डिप्लॉयमेंट से लेके, जॉब कम नहीं हुआ, स्किल बढ़ गई जॉब, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू ईच कोडर, ईच टूल। तो हर टूल का एक स्पेसिफिक मेरे पास रोल है, और वो जो बंदा है या वो बंदी है उस रोल को निभा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो डेवऑप्स आप लोग ना इसको, मैं ऐसा आपसे कहूंगा कि डेवऑप्स को अकेले मत करो, ऑलवेज यूज डेवऑप्स इन द एजाइल। एजाइल मेथोडोलॉजी से आपको पूरे एस्पिरेंट क्लियर होंगे और डेवऑप्स से आपको पूरी टेक्निकलिटी क्लियर होगी, एंड यू विल सी दैट यू आर कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिकॉज यू आर डूइंग द ऑटोमेशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यस, मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन हियर, दैट कैसे GitHub वर्जन कंट्रोल करता है, कैसे कोड मर्ज होते हैं, कैसे जेनकिंस से हम पूरी चीजों को लेते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, और कैसे पूरा साइकिल चलता है। यू सी दैट डेवलपमेंट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी एश्योरेंस, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। तो डेवऑप्स क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये सारे जो एनवायरनमेंट है, ऊपर क्या दिख रहा है, एनवायरनमेंट दिखेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमको ये 5 एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे डेवलपमेंट होता है, बिकॉज यू डोंट पुट द कोड डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड आपका पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है, इसके लिए भी टूल्स हैं, पीयर रिव्यू के लिए भी टूल्स हैं। मतलब यू डोंट हैव टू कंपेयर द फाइल्स एंड यू सी दैट की पूरे वेरिएबल कंस्ट्रेंट जो लॉजिक है उसका डिफरेंस तो नहीं है। तो पीयर रिव्यू में क्या हो रहा है कि टूल के थ्रू आप पीयर रिव्यू कर रहे हैं। थर्ड आपका क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे हमने SonarQube का नाम लिया कि ऑटोमेटिक अपनी क्वालिटी को चेक कर रहा है, कोड की भी और टेस्टिंग की भी। देन वी हैव द प्री प्रोडक्शन, पूरा कोड मर्ज हुआ और डिप्लॉय हो गया प्री प्रोडक्शन में, वहां पे रफ टेस्टिंग हुई, यस थिंग्स आर ओके, देन वी हैव द प्रोडक्शन कोड। ओके, सो I am going to share all this stuff with all of you, and what I will request, आपको जो भी एरिया पसंद आएगा उसके डेप्थ में जाओ, because these are the part of digital technologies. So जब भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, it is not one thing, it is a collection of multiple technologies. Yeah, next. Okay. You know, जैसे हम कार को बिना पेट्रोल के नहीं चला सकते, हाँ तो बैटरी भी आगे चला सकते हैं, बैटरी से चलाते हैं, फ्यूल चलाते हैं। वैसे डेटा, आपको मालूम है कि डेटा इज गोइंग टू बी द किंग। विदाउट डेटा, अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो या मशीन लर्निंग आल्सो या कोई भी एल्गोरिथम, होता क्या है कि जैसे हमने शुरू में बात की कि मुझे कोई
स्पिरिचुअल सॉन्ग पसंद है और मैंने उसको सुनना शुरू किया, करेक्ट। मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है कि इस बंदे की पसंद क्या है, इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, व्हाट इज हिज लाइकिंग, और अकॉर्डिंगली वो कलेक्ट कर रहा है डेटा को। और इसलिए आज जिनके पास भी डेटा है, जिनके पास भी डेटा है, दे आर द रिचेस्ट पीपल। यू सी फेसबुक, फेसबुक क्यों तरिश हो रहा है, उनका पैसा सबसे अधिक कहां से आता है, डेटा से आता है। जिनके पास भी डेटा है, they are the part of this complete journey of prosperity, what I can say. Now, data analytics में क्या होता है, इसके पहले मैं इसको फिगर के पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप नेक्स्ट में जाइएगा। अगर इसमें आप देखोगे डेटा एनालिटिक्स क्या कहती है, मेरे पास ना मल्टीपल रिसोर्सेज से डेटा आ रहा है। अच्छा, इसके पहले एक चीज आप लोग समझ के डेटा एनालिटिक्स है क्या। मेरे पास पूल ऑफ डेटा, किसी की पसंद क्या है, किसी का बिहेवियर क्या है, किसके घर में क्या जरूरत है। इवन यू नो, शायद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी, गूगल अभी एक ऐसे कैमरे पे काम कर रहा है कि आप जब स्पेक्स लेंगे तो उसमें कैमरा लगा रहेगा, और ऑलरेडी आप देखते हैं कि एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में वेबकैम लगे रहते हैं। दे आर गोइंग वन स्टेप अहेड एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस वन। आप जैसी ट्रेन से उतरोगे या एयरपोर्ट से उतरोगे, वेबकैम से वो जो कैमरा आपको पढ़ लेगा कि आपको भूख लगी है, या आपको कहीं जल्दी जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, या आपको गर्मी लग रही है, या आपको जो भी हुआ। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, आपको भूख लग रही है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, इट विल रीड योर थिंकिंग कि आपको भूख लग रही है। ऑटोमेटिक यू विल स्टार्ट टू गेट अ मैसेजेस कि ताजमहल पास में है, वहां पे अच्छा खाना मिलता है। इवन दे विल रिकॉग्नाइज कि आप लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आपको कैसा खाना पसंद है, उसके हिसाब से पूरे आसपास की चीजों को आपको बताना शुरू कर देगा। एंड प्लीज सी द डॉक्यूमेंट्री, इफ पॉसिबल आई कैन सेंड दैट लिंक आल्सो। मेरे ख्याल से विदिन 1 or 2 months में वो लॉन्च होने वाला है, और वो किसके बेस पे, डेटा के बेस पे, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट व्हेन वी सी डेटा, डेटा कितने प्रकार का होता है आपको मालूम है। जैसे हम आपस में बात भी कर रहे हैं, डेटा है, और ये डेटा हमारे पास के डिवाइस उसको क्लियर कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर रही है, और वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। उसको हम कहते हैं, अगर आपने नीचे देखा होगा, बिजनेस डेटा। बिजनेस डेटा मींस जितनी भी इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्मेट में आ रही है दुनिया में, दोस आर कॉल्ड बिजनेस डेटा। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई इंटरव्यू में मैंने लोगों को देखा है कि बेसिक आंसर नहीं दे पाते हैं, and then I think that इस बच्चे ने इस चीज पढ़ी नहीं। सिंपल पूछते हैं व्हाट इज डेटा लेक, और बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। तो बिजनेस डेटा क्या हुआ, आपको जितने भी रॉ फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज बिजनेस डेटा। वो बिजनेस भी हो सकती है, बिहेवियर भी हो सकती है, आपकी चॉइस भी हो सकती है, आपकी वॉइस भी हो सकती है, एवरीथिंग विल बी देयर। देन यू सी वो पूरा डेटा एक जगह स्टोर होता है, जिसको कहते हैं डेटा लेक। डेटा की झील है, वहां पे क्या हो रहा है, हमको डिफरेंट सोर्स से मिल रहा है, किसी की बातों से मिल रहा है, किसी के मोबाइल से, किसी की ईमेल से, किसी के या कोई वेबसाइट सर्च कर रहा है उससे, किसी के ईमेल से। वो सारा डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है, डेटा लेक में। एंड डेटा लेक इतना ह्यूज होता है, आपको मालूम है कि अमेज़न में उनके जो सर्वर्स हैं गूगल के, मैंने पूरा पूरा जंगल का उन्होंने कितने एकर्स का राख लेकर रखे अपने सर्वर्स को रखने के लिए। कई बार आप लोग न्यूज में कि वहां आग लग गई थी या डेटा सेंटर जल गया था। मैं जब शुरू में सोचता है इतना सारा डेटा आता कहां से है, और स्टोर जंगल में खरीद के रखे हुए हैं, क्योंकि इट इज वेरी सेंसिटिव और वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि उसमें आग लग जाती है, प्रोसेस होता रहता है उसका, करेक्ट। तो आप समझिए कि डेटा का इंपॉर्टेंस कितना है। तो डेटा, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, every application process that data according to their requirement। यहाँ पे ड्यूटी आप देखो कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लिमिट नहीं है बिल्कुल, यानी कि आपने एक बात कही इस पे 10 अर्थ निकल सकते हैं, करेक्ट। वही क्या करता है जो डेटा वेयरहाउस है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उस इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करता है और अलग अलग जोन में अपना स्टोर करता है। मतलब मींस क्या हो गया, रॉ डेटा आया कहां से, बिजनेस डेटा के फॉर्मेट। फिर मैंने पूरे डेटा को एज इट इज डाल दिया एक जगह, वो क्या हो गया, डेटा लेक।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक डेटा को प्रोसेस करके ग्रुपाइड कर रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डेटा। नेक्स्ट क्या है, डेटा वेयर हाउस। ओके, एंड लास्ट थिंग इज डेटा मार्ट्स। अब मेरे पास एप्लीकेशन के हिसाब से डेटा आ गया, तो उस एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, एक मॉड्यूल होगा मार्केटिंग का, एक होगा इन्वेंटरी का, एक होगा रिपोर्टिंग का। तो मैं क्या करूंगा, डेटा वेयर हाउस से एक स्पेशल बिजनेस थीम का डेटा निकाल के डेटा मार्ट में डालूंगा। तो जो मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है उसको कितनी इजी चीज होगी। आप देखो, आप किसी चीज की रिपोर्ट निकालते हो, आपको कितने रिपोर्ट आ जाती है, और वो रिपोर्ट कहां से आ रही है, बिजनेस डेटा के फॉर्मेट से। तो इंटरनली डेटा एनालिस्ट क्या कर रहा है, it is processing from technical point of view, I'm telling you, it is processing complete data from raw data to segregated, aggregated, then it is grouped, and then business specific information are coming. So data analytics completely as काम करता है। So ये for technical part. Now second thing, if you see the practical example of data analytics, you know, data analytics का ह्यूज फील्ड है, और इसमें जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, डेटा साइंटिस्ट, आजकल डेटा साइंटिस्ट के लिए स्पेशल ब्रांचेस चल रही हैं, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट इज द की मेंबर ऑफ दैट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक पर्सन को डेटा साइंटिस्ट बनने की इच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, बट थोड़ा सा ना बहुत एक एनालिसिस वाला फील्ड है, and you have to see all the permutation, combinations, you have to see all the area, means dimensions of those topic. But data scientist, अगर हम बात करें, जैसे विश्वास सर बात कर रहे थे कि आजकल हम जो सैलरी पैकेज देख रहे हैं मार्केट में, राइट, डेटा साइंटिस्ट का पैकेज आप देखोगे 50+ लाख से लिमिट नहीं है। अगर आप फेसबुक के डेटा साइंटिस्ट को देखोगे कहां तक सैलरी जाती है उसकी। बट डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको ना स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एनालिटिकल पावर होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगा, उसके भी कई मेथड्स हैं। अगर आप मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर देखोगे, डेटा इंफॉर्मेशन देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ आई कैन बी डेटा साइंटिस्ट। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इफ यू वांट टू गो टेक्निकलिटी ऑफ द डेटा एनालिटिक्स, यू हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कैसे हमको डेटा स्टोर करना है, कैसे सेग्रीगेट करना है, कौन से टूल यूज हो रहे हैं। और जैसा मैं देवा से बात की, मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ। डिजिटल टेक्नोलॉजी का ना हर चीज ऑटोमेटेड हो रही है, ये आपको की चीज याद पड़ेगी। अपन ने क्या याद किया था, सिंप्लिसिटी, ब्यूटी, एंड थर्ड थिंग इज ऑटोमेटेड। इफ एनीबडी आस्क कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के 3 पिलर बता दो, जस्ट यू टेल दिस थिंग, सिंप्लिसिटी, ब्यूटी एंड ऑटोमेशन। अरे आपका हर काम ऑटोमेटेड है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी मैनुअल एक्टिविटी। लाइक डेटा एनालिटिक्स, आपने बहुत सारे टूल्स, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3-4 टूल्स के। एपीमिस, बीआई का नाम भी आपने सुना होगा, बीआई पूरा टूल है। आईबीएम ने एक पूरा टूल निकाला हुआ है इसका, माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पूरा टूल निकाला हुआ है। मतलब डेटा एनालिटिक्स के लिए वी हैव डेडिकेटेड टूल्स वेयर यू कैन डू द डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर्ली। ठीक है, तो नेक्स्ट में जाएंगे। So what we have covered, agile, DevOps, data analytics. These are the 3 basic pillars of digital technology. Because अगर आपको मालूम है कि रिक्वायरमेंट को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ स्प्रिंट में, फिर मैं कैसे इसको डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एंड थर्ड थिंग, व्हाटएवर डेटा वी आर गोइंग टू यूज वो कैसे हो रही है। तो ये 3 कैसे हुई डिजिटल टेक्नोलॉजी का, ये पहला पोर्शन। मैं थोड़ा पॉज लो, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो या आप इसके नेक्स्ट में चलेंगे, क्योंकि जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करता हूँ उस समय क्या होता है मालूम है, ये बेसिक चीजें थी कि मैं रिक्वायरमेंट ले रहा था, डेवलप कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, डिप्लॉय कर रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, इट इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ आज की दुनिया में जो हो रहा है, करेक्ट, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो एनी क्वेश्चन मिल रहा हूँ और आप लोग लास्ट में पूछेंगे हाँ या ना, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को।
थैंक यू। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपको मालूम है पहले किसी भी कंपनी में जाओ, बड़े बड़े सर्वर रूम होते थे, इतने बड़े सर्वर रूम होते थे कि पूरा हॉल उसके लिए, और आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा होगा पहले की हॉलीवुड मूवीज में देखना, जब वो नेटवर्क में जाते हैं, सर्वर रूम में जाते हैं, ह्यूज सर्वर रूम्स। और एज ए रिक्वायरमेंट बात बताता हूँ कि लेट से मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे 1 TB हार्ड डिस्क की जरूरत है, या मेरा सर्वर 1 TB या 1 GB रैम रोम, जो भी आप लोग बोलते हो टेक्निकल। हाँ, मैं हार्डवेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आप लोगों को डिजिटल कर लिया। Amazon ने क्या किया, AWS ने क्या किया, पहले मुझे वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता था। तो मुझे मान लो कि लगता है कि मेरी वेबसाइट 100 MB का स्पेस लेगी या 1 GB का स्पेस लेगी, तो मैं अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था। आई वाज आस्किंग दैट कि भाई मेरे को 1 साल का किराया चाहिए, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। आई वाज डूइंग बजटिंग। AWS ने क्या किया, आपको कितना लगेगा कोई दिक्कत नहीं, आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी वेबसाइट होगी 100 MB की, कोई बात नहीं, लेकिन आप यूज कितना कर रहे हो, 10 MB यूज कर रहे हो, तो दे गो ऑन अ ह्यूज बेसिस। जस्ट अपार्ट फ्रॉम वेरी लाइटर मोमेंट था, वो दिन दूर नहीं बोलते हैं, और ये बहुत ही पुरानी चीज है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम किसी किराना दुकान में जाएंगे और बोलेंगे मुझे 100 ग्राम जावा का कोड दे दो, करेक्ट। ये चीज मतलब बहुत पुरानी में जाता हूँ, अपने दोस्तों की बात भी हुई होगी, पर जब हम लोग ऐसी बातें करते थे ना, तो इट वाज वेरी बिग सरप्राइज, 100 ग्राम, जैसे मैं 100 ग्राम धनिया लेके आता हूँ किराना दुकान से, वैसे कल जाऊँ किसी डेवलपर के पास, अरे मुझे 100 ग्राम जावा कोड दे दो, या मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, इसका जावा कोड दे दो, और वो होने लगा। कैसे होने लगा देखो, यू हैव हर्ड अबाउट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर और वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर, करेक्ट। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ। इस समय का तो मैं आप लोगों को बहुत ही कॉन्क्रीट चीज बता रहा हूँ, एंड डेफिनेटली वी विल गो इनटू डिटेल इन द लेटर स्टेजेस, बट मैं ये सब चीज क्यों बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग जब पहले वेबसाइट देखते थे, क्या होता था, पूरा का पूरा पेज लोड होता था, करेक्ट। और मान लीजिए कि आपका पेज बहुत हैवी है, तो इट वाज टेकिंग 1 मिनट 30 सेकंड, तब तक यूजर बोलता था साइट नहीं चल रही, एंड यू वर अवे फ्रॉम दैट। अभी क्या हो रहा है, आप ना किसी भी वेबसाइट को खोलो, होम पेज आपका 10 पेज का होगा, बट इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। वो क्या कर रहा है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज कर रहा है। मैं इससे रिलेट करने वाला हूँ फर्स्ट में। व्हाट इट इज डूइंग, कि वो बोल रहे हैं कि भाई यूजर को तो इतना पेज देखने वाला है, उसको मैं लोड कर देता हूँ, एंड देन इट इज गोइंग लेयर बाय लेयर, और जैसे से आप स्क्रॉल कर रहे हैं you are able to see the complete website page। वैसे ही मुझे हार्डवेयर चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है ना, मतलब ओके मैं कुछ बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि ना मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ, लाइफ में वही चीज करो जो अपनी पसंद की हो, सबसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे पहली चीज क्या हुई, हमने एप्लीकेशन को, जैसे आपको मान लो फाइनेंस का कोई एप्लीकेशन चाहिए, पहले क्या करते थे हम पूरा पैकेज खरीदते थे, ERP खरीदना है हमको, तो ERP में क्या है, HR मॉड्यूल भी है, फाइनेंस भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, इंटीग्रेशन भी है, एवरीथिंग इज देयर। और हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैकेज लेते थे। धीरे से क्या हुआ, चलो भाई आप HR मॉड्यूल ले लो, आप फाइनेंस का मॉड्यूल ले लो। वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया कि मुझे डिप्लॉय करने के लिए 100 MB चाहिए, एंड व्हाट आई डिड, मैंने कल Amazon से एक सब्सक्रिप्शन ले लिया। जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, Amazon प्राइम देखते हो, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, और मेरे पास एक डेटा पूल है जहाँ पे पूरी पिक्चरें रखी हुई है, मूवीज रखी हुई है, और मैं यूजर बेस पे उसका सब्सक्रिप्शन लेके, तो मैं जो भी चीज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पूरी पिक्चर का रिक्वेस्ट नहीं लेना, एक पिक्चर ऑटोमेटिक आ गई मेरे पास, करेक्ट।
अब आप यहाँ पे देखोगे कि एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग में जाते हैं तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कहीं पे हम इंफ्रा को शेयर कर रहे हैं, कहीं पर हम एप्लीकेशन ले रहे हैं और कहीं पे प्लेटफॉर्म ले रहे हैं। मीन्स पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म भी आप किराए पे ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। और मार्केट में कितने सारे क्लाउड अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से अमेजोन के बारे में सुना, AWS के बारे में, आई थिंक क्लाउड जो गूगल का है उसको ज्यादा सुना, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है इट इज डूइंग गुड नाउ। पहले जब ये इसका बीटा वर्जन आया था, जब इनिशियल स्टेज में था, सो देयर वर लॉट ऑफ फीडबैक्स, बट दिस थ्री अमेजन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, रेस्ट ऑफ द कोर जो है IBM का है, ओरेकल का है, सो दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक यूटिलिटीज, बट मार्केट में जहां तक मुझे नॉलेज है ओनली दिस थ्री टॉप, और उसमें AWS तो मेरे ख्याल से एवरीवेयर वी आर यूजिंग प्रॉपर। अच्छा, अब क्लाउड कंप्यूटिंग में किस प्रकार के रोल आप देख सकते हो, ये बहुत स्पेसिफिक है। क्लाउड आर्किटेक्ट, it's very niche skill, you know, in the market. If you know the cloud architecture, because cloud architecture around 10 प्रकार के cloud architecture है, कि मैं दो cloud architects को मिला के हाइब्रिड बना सकता हूँ कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। And that shows that means if you are going for cloud architect role, it is a very key role like data science. Next. मोबाइल कंप्यूटिंग तो मेरे ख्याल से आप लोग पहले से ही जानते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग में तीन पार्ट है। एक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जितने भी मोबाइल के एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, दैट इज द वेरी वेरी मार्केट का फेवरेट है कि आजकल कुछ भी हुआ मोबाइल में एप्लीकेशन आ जाता है इसके लिए, दैट इज वन। बट अगर आप मोबाइल कंप्यूटिंग के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट में जाओगे तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या कर रहा है मालूम है, सारी डिवाइसेस को इंटीग्रेट कर रहा है। या प्लीज डोंट कंफ्यूज द इंटरनेट ऑफ द थिंग्स एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग इज इंटीग्रेटिंग विद ओनली द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो IoT का आने वाला है, तो प्लीज उसको कंफ्यूज मत होइएगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी व्हाट इट इज सेइंग दैट मींस मैं जब मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूं तो व्हाट आई एम डूइंग, मेरे पास वेब डेटाबेस से उससे कनेक्ट हो रहा हूँ, मेरे पास लोकल डेटाबेस से उससे कनेक्ट हो रहा हूँ, और मेरा जो एप्लीकेशन है वो सिंपल फॉर्मेट से भी काम कर रहा है। अब इसमें जो सेकंड डिफरेंस है, मोबाइल वर्ड इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग इट इज अ वायरलेस, मतलब आपकी जो भी कनेक्टिविटी है वायरलेस है। यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस से जो बात कर रहे हो दैट इज डूइंग थ्रू सैटेलाइट कनेक्शन, और सैटेलाइट कनेक्शन के लिए आप जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, इसके लिए मेरे ख्याल से आप लोगों के सिलेबस में नेटवर्किंग पूरा एक टॉपिक होगा जिसमें टोटल 7 लेयर्स करेक्ट। तो उसमें जो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, ऑल दोस प्रोटोकॉल्स आर कमिंग अंडर मोबाइल कंप्यूटिंग नाउ विद द नेटवर्किंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल नेटवर्किंग, मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपको अगर मोबाइल कंप्यूटिंग के फील्ड में अगर आप मार्केट में देखते हो, एप्लीकेशन डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर का रोल है जो बहुत फेमस है, मतलब एंड्रॉइड डेवलपर की बहुत डिमांड है मार्केट में, बट इट इज नॉट अ नीश स्किल। आई थिंक एक 12th का बच्चा भी ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर लेता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिंपलिसिटी। नेक्स्ट, ये जो फील्ड है IoT, इसमें थोड़ा टाइम होगा बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर दिस थिंग, बिकॉज when you go for robotics, when you go for automation, IoT is the field, इसका कोई जवाब नहीं है। और अगर आप मुझे कहोगे कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, IoT is covering so IoT में सबसे मेन चीज क्या है कि अभी तक हम जितने कंसेप्ट पढ़े, whether it is agile, DevOps, data analytics, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। मतलब आप डेली रूटीन से लेकर करेक्ट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू गो टू बेड इन द इवनिंग,
you can see that each and everything IoT क्या कर रहा है, सारी चीजों को इंटरनेट पे अवेलेबल करा रहा है। और मैं एक्सप्लेन क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जनरेशन है इतनी फास्ट जनरेशन है कि आप जब भी कोई चीज सर्च करते हो करेक्ट एंड यू सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट, पर मालूम है कि उसके पीछे कितना काम हो रहा है। उसके पीछे अगर मैं कोई फैक्ट्री लगाना चाहूँ, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहूँ उस काम के लिए, तो मुझे एक गाँव लग जाएगा, पूरा एक कारखाना बनाना है तो। लेकिन IoT क्या कर रहा है, उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर रहा है। हाउ इट इज गोइंग, ओके, वो हम बहुत चीज पढ़ने हैं इस जो IoT है, IoT सबसे पहली चीज है, ये हर चीज को इंटरनेट पे प्रोवाइड कराता है, सारी डिवाइस को जोड़ते हैं। सेकंड थिंग, जितने भी ऑटोमेशन वाले कंसेप्ट हैं वो IoT के थ्रू आते हैं। इवन जो अगर रोबोटिक्स देखोगे, इवन आप ड्रोन देखोगे, एवरीथिंग यू सी द पार्ट ऑफ IoT। और अगर आप लोग देखेंगे अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी, करेक्ट, इट इज वन ऑफ द नीश टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आप ड्रोन इंजीनियर हैं, यू आर एबल टू बिल्ड दोस कोड, यू आर वेरी इन द डिमांडिंग सिचुएशन, और वो चीज आपकी IoT में है। ओके, सो जल्दी करता हूँ, नेक्स्ट देखिए। यस, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जैसे हमने स्टार्ट किया ना, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अगर आप अलग अलग देखोगे, यू कैन नॉट सी द ब्यूटी ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब आप साथ में जाओगे टेक्नोलॉजी को साथ में लेके, यू विल सी दैट डिजिटल कैसे काम है। और ये जो क्लाउड लाइफ के बारे में लिखा है, पर मैं इसको बहुत ही लाइफ से कनेक्ट क्यों कर पाता हूँ। अगर आप देखोगे आजकल एक मेडिकल साइंस में लोग घर में ही आ जाते हैं, वहीं पे आपका ब्लड चेक हो जाता है और वहीं पे आपकी रिपोर्ट आ जाती है। व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास एक पूरा हमारा एक प्रोग्राम था उसमें, तो हमने पूरी कस्टमर जर्नी बनाई थी कि कैसे रिक्वायरमेंट आती है, कैसे वो बंदा को देखा जाता है, कैसे ब्लड चेक होता है, सैंपल्स लेता है और फिर शाम को उसके पास रिपोर्ट आ जाती है। हमको क्या लगा है कि फिजिकल एक्टिविटी केवल एक ही फिजिकल एक्टिविटी है कि बंदा उसके घर पे जा रहा है, बाकी सारी एक्टिविटी आपकी क्या होगी, डिजिटलाइज होगी। एंड इट इज अ मैजिक फॉर मेडिकल साइंस। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम होगा, एक और करता नहीं, नेक्स्ट एक बार, अगर आप देखोगे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, अभी तक हमने टेक्नोलॉजी जितनी पढ़ी, यहाँ पे एक सबसे बड़ा फील्ड होता है डोमेन स्पेशलिस्ट। मीन्स अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, प्रोसेसेस की, मेथोडोलॉजी की, टेक्नोलॉजीज की, टूल्स की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द डोमेन्स। अगर आप मार्केट में देखोगे रूल होता है डोमेन स्पेशलिस्ट, लेकिन जब भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी डोमेन एक्सपर्ट है, दे कैन वर्क इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, वेदर इट इज एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ओके, whether it's a medical, life sciences, even any engineering domains are also there. So as a domain specific, you can go there. Next, nature of work. किस प्रकार के नेचर ऑफ वर्क अवेलेबल मार्केट में, तो एक तो हमने टेक्नोलॉजी बोर्ड की बात की। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज, और मेरे पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही कॉमन बताता हूँ। जब हम डिजिटल सर्विसेज की बात करते हैं, एवरी डेली रूटीन हैज अ डिजिटल सर्विसेज नाउअडेज। और आप बिल्कुल एक एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, और सुबह उठ के अगर आपने स्मार्ट होम का कैसे पढ़ा होगा, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, व्हाट आर दोस थिंग्स, दोस आर डिजिटल सर्विसेज का पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। सेकंड, अगर आप देखोगे डिजिटल प्रोडक्ट्स, आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, दे आर द डिजिटल प्रोडक्ट्स नाउ, ओके।
डिजिटल मार्केटिंग मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केट से हम कोई भी अछूते नहीं हैं। अगर मैं टीवी ऑन करूं या लैपटॉप ऑन करूं या वेबसाइट सर्च करूं, एवरीवेयर यू कैन सी द डिजिटल मार्केटिंग। और मार्केट में एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, इफ यू नो द टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, जो आप लोगों का मतलब डेली यू आर वेरी मच वेल वर्स्ड विद दैट, ऑनलाइन पोर्टल, आईटी सर्विसेज, एग्रो प्रोडक्ट्स, ये जो सारे नेचर ऑफ वर्क है, इवन डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक और रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेंट। व्हाट कंसल्टेंट डज, वो ये पूरी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे कस्टमर के आपके पास आया और आप अपने किसी चीज को ऑटोमेट करना चाह रहे हो, कंसल्टेंट क्या करेगा, इट विल सजेस्ट यू कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, कौन सा टूल अच्छा होगा, आप किस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज होगी। दीज आर द थिंग्स आर देयर। सो यस, कर सकते हैं आगे, बिकॉज आई थिंक सारी टाइम कम है, तो बेसिकली आई विल जस्ट समराइज फॉर यू। ओके, ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजीज के मैं आप लोगों को ना एक्सप्लेन बता रहा हूँ कि एजुकेशन में कैसे काम करते हैं, मेडिकल में कैसे होते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में क्या होता है। आप लोग को मालूम है आजकल लो कॉस्ट हेलीकॉप्टर्स आर गोइंग टू कम विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और यू विल नॉट सरप्राइज कि अगर आप देखो बहुत सारी एयरलाइंस हमारी कंट्रीज में आ रही है, इट विल नॉट बी सरप्राइज। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, जब मैं ओस्लो में था, नॉर्वे में, तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हर घर में आप जाओगे तो बाइक रखी रहेगी, कार रखी रहेगी, करेक्ट। जब आप ओस्लो में जाओगे तो आपको ना हर घर के पीछे उनकी जो नाव है वो बनती दिखाई देगी। सो व्हाट हैपेंस कि एवरी डे एवरी यूनियन ऑफिस करके आया, शाम को हम कार से घूमने जाते हैं, वो लोग अपनी नाव पकड़ के घूमने निकल जाते हैं। व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल इज, प्लेस के हिसाब से चीजों की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर मैं एजुकेशन में लूं तो एजुकेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैसे यूज होगी, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आप 120 बिलियन पाउंड का मार्केट तैयार होने वाला है एजुकेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज के। कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कितने बड़े पार्ट हमारे पास आने हैं। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को आगे कर सकते हैं, बता रहा हूँ। अब जैसे डिजिटल एजुकेशन है, अब डिजिटल एजुकेशन में क्या हो रहा है कि आप लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी कंसेप्ट सुना होगा। जो डिजिटल लाइब्रेरीज है, केवल लाइब्रेरी नहीं है वो, उसमें अगर आप एजुकेशन को जोड़ देंगे तो डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बड़े बड़े रोल प्ले करना शुरू कर देती है। व्हाट यू से समय है या नेक्स्ट इसमें लेंगे, नेक्स्ट में लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास करीब हर फील्ड के लिए आपके पास क्या क्या है, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि आज शाम को अगर वापस आऊंगा क्लियर हो कि आपको करना क्या है। ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ऐसा नेक्स्ट वीक 5 बजे। मैं क्या करूँगा, स्लाइड्स उसको ले लूँगा, एडिट कर लूँगा, साइन कर लूँगा, ठीक है। कैसे करना है? So okay, so what we'll do, ज्ञान ज्ञान तो ऐसा पड़ा हुआ है कि इसको अपन लोग एक दिन में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं अभी, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, जहाँ पे हमने टोटल 6 चीज के बारे में लिया, मैं क्या करूंगा कि मेरे पास मतलब हर फील्ड के था, बट व्हाट आई विल डू, सिलेक्टेड स्लाइड्स आई विल टेक फॉर द सेकंड पार्ट, ओके, एंड आई विल ट्राई टू मतलब आधा एक घंटा में कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक, ओके। तो अभी इसको मतलब क्लोज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। पहला पार्ट क्लोज हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट है
उसको मैं स्लाइड देख लूंगा अभी क्या। थैंक यू। Thank you so very much, sir, for your speech, for your guidance. Students, please be on your seats for 5 more minutes only. And now I request to all the dignitaries to please proceed for the lunch. Please sit down. Hello, Sapate sir. Responsible करते हैं। Listen here. Now 20 minutes lunch break. After 20 minutes, we all have to assemble here. All the faculty members, HODs. Okay. तो जो भी यहाँ पे नहीं आएगा उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। आप सभी को बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए है। 20 मिनट के बाद आपको सारों को यहाँ पे इकट्ठा होना है शांति के साथ। ओके, गो ऑन।